नमस्कार सम्मानित साथियों, यहाँ पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे यूडाइज प्लस पर। यूडाइज प्लस पर छात्र का आधार वैलिडेट कैसे करें, एमबीयू स्टेटस क्या है, यह दोनों जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप किसी ब्राउज़र पर सर्च करें यूडाइज प्लस। जैसे ही सर्च करते हैं तो इस साइट पर आपको क्लिक करना होगा जो यहाँ पर ओपन होती है। इस पर क्लिक करें तो ऊपर देख रहे हैं आप लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लें, जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करें और गो पर क्लिक कर दें। अब गो पर क्लिक करते हैं, लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन, इस पर क्लिक करते हैं तो सभी मॉड्यूल्स एक साथ लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन पर आप क्लिक करें। हम जल्दी से कर लेते हैं यूडाइज प्लस को लॉगिन। तो यहाँ पर जैसे आप पूर्व से लॉगिन करते आए हैं, यूजर नेम में विद्यालय का डैश कोड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें। जैसे हम यहाँ पर कैप्चा फिल करते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है, कैप्चा फिल करेंगे आप और साइन इन पर क्लिक कर दें तो यूडाइज प्लस लॉगिन हो जाता है। अब देख रहे हैं आप सभी मॉड्यूल्स यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। छात्रों से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल को आपको ओपन करना होगा। तो स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने नीचे जो गो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ सत्र आपको सिलेक्ट करना है, 2026-27 यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और क्लोज, जो पॉपअप विंडो ओपन होती है उसे क्लोज कर दें। अब हम यहाँ पर देखते हैं छात्र के आधार वैलिडेशन से संबंधित जानकारी। एक छात्र हम देखते हैं जिसका आधार वैलिडेट नहीं है, तो वह किस प्रकार से वैलिडेट होगा। तो आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर क्लिक करें और एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक कर दें। एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन होता है। यहाँ पर वह कक्षा देख लें जिस कक्षा में छात्र है। कक्षा 6 जैसे हमने सिलेक्ट की तो यहाँ पर कक्षा 6 के सभी छात्र ओपन होते हैं। अब हम देखते हैं उस छात्र को जिसका आधार वैलिडेट करना चाहते हैं। जैसे यह है छात्रा है, नीचे इसका आधार नंबर दिया गया है, नेम एज पर आधार भी दिया गया है, लेकिन यह आधार वैलिडेट नहीं है। तो कैसे वैलिडेट होगा। यहाँ जैसे हम वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI, इस पर क्लिक करते हैं। आधार वैलिडेट करने हेतु कन्फर्म पर क्लिक कर दें। यहाँ कंसेंट देनी है तो आई एग्री पर क्लिक कर दें। तो हम देखेंगे वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI, यह फेल हो चुका है क्योंकि छात्र की जो जानकारियाँ यूडाइज प्लस डेमोग्राफिक डिटेल में दी गई हैं वह आधार से मैच नहीं हो रही हैं। तो हमें इसकी जानकारियाँ आधार से मैच करनी होंगी। अब कैसे मैच करेंगे आप, आधार के अनुसार कैसे जानकारियाँ छात्र की अपडेट करेंगे। ओके पर क्लिक कर दें। यहाँ आप डैशबोर्ड पर क्लिक करें। डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं, कक्षाएं ओपन होती हैं। तो कक्षा 6 में वह छात्र था, इसके सामने जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक कर दें। यहाँ देखेंगे व्यू मैनेज, व्यू मैनेज पर आप क्लिक कर दें तो इस कक्षा के सभी छात्रों की सूची ओपन होती है। अब देखें उस छात्र को जिसका आधार आप वैलिडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें यह छात्र यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है। इसकी जर्नल प्रोफाइल को ओपन करना होगा आपको। जर्नल प्रोफाइल को ओपन करें। अब इसकी डेमोग्राफिक डिटेल में आप चेंज करना चाहते हैं तो जो यहाँ पर चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक कर दें। अब छात्र की संपूर्ण जानकारियों में आप सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम आप देख रहे हैं, स्टूडेंट नाम लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करते हैं। सुधार के लिए ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता। अन्य जानकारियाँ जैसे छात्र की डेट ऑफ बर्थ है, इसमें आप सुधार कर सकते हैं। सुधार के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। मदर नेम फादर नेम में सुधार कर सकते हैं, गार्जियन नेम में सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ आधार में आपको सुधार करना होगा। जो छात्र का आधार नंबर है और आधार पर नाम है, जब यहाँ आधार के अनुसार आप लिख देते हैं तो छात्र का आधार वैलिडेट हो जाता है। इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक करें। यहाँ कंसेंट एक देनी होगी आपको अपनी घोषणा, तो आई एग्री पर क्लिक कर दें। अब यहाँ छात्र का सही आधार नंबर लिखें। जैसे हम लिखते हैं छात्र का सही आधार नंबर, यह सावधानीपूर्वक लिखें आप। जो भी आधार नंबर यदि आप गलत कर देते हैं तो छात्र का आधार यहाँ पर वैलिडेट नहीं होगा। तो सावधानीपूर्वक आधार नंबर को आप लिखें और आधार पर जो नाम है वह भी आपको वही लिखना है जो आधार पर नाम है, सेम टू सेम आपको लिखना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, छात्र का नाम लिख दिया यहाँ पर हमने, यह ग्रीन हो गया है। अब और जानकारियाँ देख लें आप, क्योंकि आधार वैलिडेट करने के लिए छात्र का आधार और आधार पर नाम यह दोनों मैच हो जाना चाहिए। और यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ भी देख लें। छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है
वह आधार के अनुसार है या नहीं। यदि आधार के अनुसार नहीं है तो इसे भी आप सुधार सकते हैं। तो देखते हैं हम डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं या सुधार लेते हैं। और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इस डेट ऑफ बर्थ को आप करेक्ट कर दें या सही कर दें। तो अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वही हो गई है जो छात्र के आधार में है। अब नीचे की और जानकारियाँ सही हैं तो सेव पर क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, क्लोज कर दें आप। अब यहाँ देखेंगे जो छात्र का हमने आधार यहाँ पर बदला है या सही आधार नंबर और आधार पर नाम आपने लिखा है, यहाँ सही का टिक हो जाता है, अर्थात छात्र का आधार वैलिडेट हो चुका है। अब हम पुनः लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाकर देख लेते हैं कि छात्र का आधार वैलिडेट हुआ है। तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर क्लिक करें, एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख लें, उस कक्षा को सिलेक्ट कर लें जिस कक्षा में वह छात्र है, तो उस कक्षा के सभी छात्र यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। अब उस छात्र का हमें नाम यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो आधार वैलिडेशन है वह कंप्लीट हो चुका है, आधार वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर हमने अभी देखा था छात्र का आधार नंबर लिखा था और छात्र का आधार पर जो नाम है वह गलत लिखा था, तो MBU स्टेटस MBU नॉट रिक्वायर्ड यह भी नहीं लिखा था, और वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम जेंडर DOB। अब यह ग्रीन प्रदर्शित होने लगा है और वेरीफाइड भी यहाँ पर लिखा आ गया है, अर्थात छात्र का आधार वैलिडेट हो चुका है। तो आधार वैलिडेट के उपरांत और MBU नॉट रिक्वायर्ड जब यहाँ लिखा आ जाता है तभी आप छात्र की अपर ID बना सकते हैं। अब इस छात्र की क्या अपर ID बनेगी उस जानकारी को भी हम देख लेते हैं। तो अपर मॉड्यूल को आप क्लिक करें, यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करें और गो पर क्लिक कर दें। गो पर क्लिक करेंगे तो इस कक्षा के छात्र यहाँ पर ओपन होंगे। अब उस छात्र को देख लें आप, यह वह छात्र है जिसका हमने आधार वेरीफाई किया है। तो यहाँ पर जो आप आखिरी कॉलम देख रहे हैं जनरेट लिखा हुआ है, अपर ID आप जनरेट करना चाहते हैं तो जनरेट पर क्लिक कर दें। जनरेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखें आधार की जानकारी और आधार पर नाम, जो नाम दिया हुआ है और डेट ऑफ बर्थ दी गई है यह आधार के अनुसार है, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट एज पर स्कूल रिकॉर्ड या स्कूल एडमिशन रजिस्टर, यहाँ जो स्टूडेंट नेम है यह आधार से मैच नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में आप छात्र की अपर ID जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सभी जानकारियाँ जब तक आधार से मैच नहीं होती आप छात्र की अपर ID जनरेट नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट नेम भी आधार के अनुसार होना चाहिए। अब जो स्टूडेंट नेम हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं यह सुधार कैसे होगा, यहाँ पर जैसे देखें डू यू वांट टू चेंज डेमोग्राफिक डिटेल, इस पर आप क्लिक करते हैं। छात्र का नाम आप नहीं सुधार पाते तो इसके लिए आपको फॉर्म S03 भरकर अपने BRC ऑफिस में जमा करना होगा। BRC लॉगिन से इस नाम में सुधार किया जाएगा, यह नाम और जो आधार पर नाम दिया गया है और जो डेट ऑफ बर्थ है वह आधार के अनुसार मैच हो जाती है तो छात्र की अपर ID आप जनरेट कर पाएंगे। तो यह जानकारी देखी हमने आधार वैलिडेट करने से संबंधित। इस प्रकार से जिन छात्रों के आधार वैलिडेट नहीं है उन छात्रों के आधार आप वैलिडेट कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। जानकारी आपको प्राप्त होती है तो अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।